यूथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा कि लोग क्या वो सोच रहे होंगे हमें हलचल क्यों नहीं हो रही। ये आपने खातून की शक्ल देखी थी कैसी हो रही वो तो बेचारी कुछ बोल ही नहीं सकी। कैसी हो रही एक्चुअली जो एंकरों के सामने बैठी हुई थी वो उनको बताना चाह रहे थे कि उनको हलचल हो रही है। तवा 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 शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी। डॉक्टर जाकिर नाइक को शर्म आनी चाहिए। भगवान। दोस्तों इंट्रो देख के आपको बहुत ही मजा आया होगा दोस्तों, और आगे भी बहुत मजा आने वाला है। बात है पाकिस्तान की। इस समय जाकिर नायक पाकिस्तान में और महिलाओं को लेके अंडरस्टैंड बातें कर रहा है, और इसे लेकर वहाँ की न्यूज़ रिपोर्टर आपस में बातें कर रही हैं। और एक पाकिस्तानी रिपोर्टर है जो पाकिस्तान से है और दूसरी एक्स पाकिस्तानी रिपोर्टर है जो पाकिस्तान में नहीं इंग्लैंड में, ये आपस में वीडियो चैट में बात कर रही है दोस्तों, और बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। चलिए बिना देर करते हुए चलते हैं वीडियो में आगे। मैं हैरान हो रही हूँ, ये वही आदमी है यार जिसको मैं 20 साल पहले सुनती थी और मैं खूब उनके लेक्चर सुनती थी और मैं खुश होती थी। मुझे तब शर्म आ रही है और मुझे नहीं समझ में आ रहा इनका मकसद क्या है। मैं नहीं समझती कि ऐसा आदमी वो आदमी होता ही नहीं है जो औरत को लेके डरे घबराए और कॉन्फिडेंस लूज कर ले। जो कमजोर आदमी होते हैं वो औरतों को दबाने की कोशिश करते हैं। जो मजबूत आदमी होते हैं वो औरतों को भी मजबूत बनाते हैं, औरतों को भी उठाते हैं। ये फ़र्क होता है असल आदमी में और वो इंसान जो असल आदमी नहीं होता। इन्होंने सिर्फ़ अपनी कमज़ोरियाँ दिखाई हैं। तो आई डोंट नो कि ये क्या अचीव करना चाह रहे हैं एंड या तो ये जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि अब कोई इनको मुँह नहीं लगा रहा, कोई इतने फेमस नहीं रहे वो। जैसे कि अब तो और स्कॉलर आ गए ना जिनको लोग सुनते हैं। सोशल मीडिया पे कोई भी आ सकता है, कोई कोई भी चढ़ सकता है, तो कोई इनको शायद मुँह नहीं लगा रहा है इतना अब। तो अब ये जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रहे हैं, अब हो रही हैं, अब जा रहे हैं वायरल सब जगह। वायरस की तरह वायरल हो रहे हैं भैया। जी, बस इतना ही बोलना चाहूँगी इसके बारे में। अच्छा लुब्ना जी, आपने देखा उनकी कि एक एंकर अगर बैठी हो और मर्द अगर उसको 20 मिनट से ज़्यादा देख ले और उसको हलचल ना हो और वो उसको चाहिए कि वो डॉक्टर को जाके इलाज करवा ले। क्या कहना चाहेंगे आप इसको देखते हुए? ये कौन-सी हदीस में इन्होंने सुन ली है ये बात? मुझे तो ये ये समझ इनके खुद के दिमाग में जो गंदी ज़हनियत थी एक्चुअली जो एंकरों के सामने बैठी हुई थी, वो उनको बताना चाह रहे थे कि उनको हलचल हो रही है। वो उनको बताना चाह रहे थे कि भई आप बैठी हुई हैं सामने मुझे हलचल हो रही है। तौबा तौबा, तौबा इस्तग़फ़ार इस टाइप का तो आदमी है। मैं जो उनकी उनका जो एक्सप्रेशन था ना, जब वो औरत को देख भी नहीं रहे थे और देख भी रहे थे, ये यूँ-यूँ करके उनकी शक्ल पे अजीब-सी मुस्कुराहट थी। अब मुझे समझ में आई वो क्यों थी और वो क्या चीज़ थी। उनको हलचल हो रही थी, तो शक्ल पे उनकी नज़र आ रही थी तौबा और इस्तग़फ़ार। उन्होंने फिर कह ही दिया आखिर, कह ही दिया फिर हम आखिर के भई ऐसे, 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 ऐसे। तौबा मतलब तौबा। ये मैं ये समझती हूँ कि जो स्कॉलर होते हैं, उनको तो वो मतलब एक हर रिलिजन में होता है कि आप दूसरों अपने एक्शन से दूसरों के सेंटिमेंट्स ना हर्ट करो। मतलब मैं ये समझती हूँ कि आप आपका मतलब एक गेस्चर दूसरों को हर्ट ना करे और आप एक खातून के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं। सामने बैठते वो बेचारी कन्फ्यूज़ हो रही होगी आपने खातून की शक्ल देखी थी कैसी हो रही है? वो तो बेचारी कुछ बोल ही नहीं सकी। कैसी आ रही थी? तौबा 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 शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी। डॉक्टर जाकिर नाइक को शर्म आनी चाहिए। तौबा तौबा। मतलब उन्होंने पता नहीं क्यों ये कैसी बात कर दी है और मुझे तो उनको हैरानगी हो रही हलचल हो रही थी ना। उनको हलचल हो रही थी, उनको बात करनी ही पड़ी भई। अच्छा उन्होंने पहले कंट्रोल किया होगा, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि चलें ठीक है, अब ऐसे तो ऐसे ही सही है। अब लोग उनके अब सोचें कि लोग उनकी ये बात सुन के क्या मतलब यूथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा कि लोग क्या वो सोच रहे होंगे हमें हलचल क्यों नहीं हो रही? मतलब एक गलत मैसेज जा रहा है ना पूरे वर्ल्ड में जो एक यूथ का माइंडसेट वैसे ही बड़ा जो है वो एक्सट्रीमिस्ट हो चुका है उनको ये इस तरह की थॉट जहाँ पर हम सोसाइटी में कहते हैं खवातीन को राइट्स मिलने चाहिए खवातीन को आज़ादी देनी चाहिए खवातीन के लिए हमें ये करना चाहिए और अब वहीं पर इस तरह के लोग इस तरह की बात सुनेंगे तो मुझे आज कोई एनालिसिस नहीं सोचा बस हंसी आ रही है उनकी बात सुन के
नहीं देखिए हँसना चाहिए क्योंकि जब ऐसी हरकतें हो रही हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान तो वैसे भी मज़ाक बन चुका है और फिर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को ला मुझे मैं बोल नहीं पा रही हूँ सॉरी। डॉक्टर ज़ाकिर नालायक निकल रहा है मुँह से। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जो है, ठीक है, उन्होंने जो आँसू आ रहे हैं सॉरी, आँसू आ रहे हैं, नज़र नहीं आ रहा मुझे। देखिए उन्होंने जो हरकत हँस यही तो चीज़ें हम ह बिना इस टॉपिक पे हम बात नहीं कर पा रहे बिना हँस के क्योंकि इतनी स्टूपिड लाइक मुझे मैं बता तो रही हूँ, मैं तो हैरान हो रही हूँ कि इस आदमी को मैं सुनती थी इतने सालों। ओह माय गॉड ही इज़ कंप्लीटली मैड। हुँ, आई थिंक वो पागल हो चुके हैं एंड हुँ, कोई भी सीरियस इंसान इनको इनकी बातें सुन नहीं सकता। बात ये है कि अच्छा कुरान में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं मगर जो चीज़ें औरतों को लेके बोली गई हैं, उन पे आप लोगों का फ़ोकस है। ये भी तो लिखा गया है भई आप नज़रें नीचे रखें, आप हुँ, नज़रें नीचे रखें। तो बात ये जो कमज़ोर मर्द होते हैं, जो अपने आप को सँभाल नहीं पाते हैं, वो हमेशा दूसरे लोगों को पॉइंट करेंगे, औरत को बोलेंगे इसकी गलती थी, इसकी वज़ह से हुआ है, बलात्कार हो गया इसकी वज़ह से हुआ है, हमने तो कुछ नहीं करा, हमारे काबू में तो कोई चीज़ नहीं है। आई एम सॉरी जो असल आदमी होता है, तो औरत भले कपड़े भी ना पहनी हो, वो असल जो मर्द होगा वो छुएगा भी नहीं। जो बिल्कुल। असल होता है, मगर हर आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता कि मगर वो उस इंसान की कमज़ोरी है। ऑफ़ कोर्स नेचुरल चीज़ है, औरत और आदमी के बीच में जो रिश्ता होता है और अट्रैक्शन होती है, वो कुदरतन तौर पे वो तो ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई घबराने वाली बात है। मगर सिर्फ़ जो पूरा फ़ोकस है औरतों के ऊपर कि औरतों को ये करना चाहिए, हमें हलचल हो गई तो औरत ही गलती थी। नहीं, आई एम सॉरी आप अपनी नज़रें नीचे रखें, आप अपनी ज़हनियत ठीक रखें। अगर छोटी-छोटी बच्चियाँ स्टेज पे आ रही हैं और आपकी गंदी ज़हनियत है, तो आई एम सॉरी आप उन छोटी बच्चियों को कुछ नहीं बोल सकते, स्पेशली जो ऑर्फन्स हैं, जिनके माँ-बाप नहीं हैं, वो आपकी खुद की ज़हनियत गंदी है। तो अब मुझे ये ऐसा लगता है कि जो इंसान के खुद के दिमाग में चल रहा होता है, वो उस कबूल नहीं करना चाहता, ना वो सुधारना चाहता है अपने आप को, तो उसके लिए आसान यही है कि दूसरे इंसान के ऊपर इल्ज़ाम लगाएँ। मुझे ये है कि जैसे आपने बोला कि एक्चुअली उनका जो काम था कि आना और अच्छे मशवरे देना, अच्छी सलाह सलाह बोलते हैं ना, देना, ओपिनियन अपना देना और मशवरे देना, कौम को पाकिस्तान की जो वैसे भी बहुत गुम है और कंप्लीटली लॉस्ट है पाकिस्तान की आवाम का कोई फ्यूचर मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो ऐसे हालातों में वही घूम फिर के बात होती होती है ना कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जिस आदमी को बुलाया क्यों था? मकसद क्या था? ये सब ड्रामेबाज़ी करने के लिए? अब कब तक हैं? अभी चले गए या और भी अभी ड्रामे होंगे इनके? नहीं, मुझे तो लगता है ये 2-3 और करके जाएँगे। अभी कल भी ना पूरा हजूम लगा हुआ था और तमाम लोग इकट्ठे हुए हुए थे बादशाही मस्जिद यहाँ पर और मतलब बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के लिए पिछले दिनों जो उनके एड्रेस उन्होंने किया वो कराची में था, वो लाहौर आके एड्रेस कर रहे हैं। तो अभी जो एक और मज़े की बात उन्होंने एक बहुत कंट्रोवर्सी बनाई और वो पता है क्या थी कंट्रोवर्सी? वो कंट्रोवर्सी ये थी कि पीआईए को हमारे एक एयरलाइन है, उसको बोलते रहे हैं कि पीआईए ने हमारे जो है वो सामान के पैसे कहा कि हम सिर्फ 50% वेव करेंगे, पूरा सामान नहीं वेव करेंगे और बाद में पता है क्या चला? इतना बोले कहते कि अगर मैं यहीं पे इंडिया में खड़ा होता तो इंडिया में इवन के हिंदू लोग जो है ना मुझे मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल देते, मेरे साथ ऐसे करते, वैसे करते। बाद में पता चला वो एमिरेट्स से आए हुए थे। ही इज़ कंप्लीटली क्रेज़ी। ही इज़ कंप्लीटली और वो वैसे सिर्फ़ वो अपने सटिया चुके हैं। मतलब कुछ उनके साथी थे, वो पीआईए से आए थे, उनके सामान के लिए उन्होंने अपने वो पीआईए के ऑनर को कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि अगर पीआईए के ऑनर ने कहा कि देखो अगर ये हमें कह रहे हैं, तो हम 50% ऑफ कर देते हैं। तो कहते हैं कि मैं दुनिया में कहाँ पे भी कहीं पे भी चला जाऊँ तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलती है और मुझे तमाम चीज़ें जो है मेरा फुल खर्चा उठाया जाता है और ये तो। देखिए इन्होंने अपनी औकात दिखाई फिर ये हरकतें करके बिकॉज़ इस्लाम ये नहीं सिखाता है आपको बिल्कुल भी। बिल्कुल। इस्लाम तो आपका किरदार और कैरेक्टर और पर्सनैलिटी और इख़्लाक और इस टाइप की चीज़ें बोली जाती हैं कि आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। तो जो हम्बल इंसान होता है अ, वो ऐसी हरकतें नहीं करता, वो ऐसी बातें नहीं करता। अगेन तो वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं क्या हूँ। जब कोई इंसान आपको दिखाए कि वो क्या है, उसको उसका यकीन करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये मैं होती हूँ सोच के यार जो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इतने बददिमाग हैं कि उनको क्या अंधे हैं, क्या बहरे हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा, दिमाग नहीं है ये सोचने के लिए कि अगर कोई गलत हरकतें बार-बार कोई कर रहा है या
कुछ सही नहीं है इसमें। तो आप ये नहीं देखें ये इस इंसान के पास कितने पैसे हैं और क्या नाम है इस इंसान को दुनिया का, देखें यार ये सही इंसान है कि है भी या नहीं है। बात बिल्कुल। ये है कि जो आजकल इन लोगों ने बिज़नेस बनाया हुआ है, स्कॉलर बनना इस्लामी तौर पे, लोगों ने बिज़नेस बनाया हुआ है, सोशल मीडिया स्टार बन चुके हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा जो इस्लाम के बारे में बातें करते हैं, मगर हर इंसान सही नहीं होता है। कुछ लोग हैं सही, बहुत अच्छी बातें करते हैं स्कॉलर्स, मुसलमान अच्छे लोग होते हैं और अच्छी बातें करते हैं, मगर हर स्कॉलर अच्छा नहीं होता है। इतने सारे स्कॉलर हैं जिनको मैं सुनती थी और बाद में पता चला कोई ना कोई स्कैंडल है यार, या तो कोई बात गंदी करी या हरकत कोई गंदी करी, तो मेरा फिर दिल खराब हो गया। इसलिए अब मैं स्कॉलर्स को सुनती बिल्कुल भी नहीं हूँ खुद। और ऑब्वियसली जो मैं पहले इनकी बातें सुन चुकी हूँ उसके बारे में मैंने बात करी, इसलिए मैंने खुद फिर कुरान पढ़ा। मैंने कहा यार इन लोगों की बातें मुझे नहीं सुननी। अगर कुरान मैसेज है गॉड का, तो गॉड ने क्या मैसेज दिया मैं खुद पढ़ना चाहती हूँ ना, पढ़ना तो मुझे आता है भई। तो पढ़ा मैंने खुद और मैंने देखा कि काफ़ी चीज़ें जो कुरान में लिखी हुई हैं वो मुसलमान कुछ और हरकतें कर रहे हैं, और वो मुसलमान अलग हरकतें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो स्कॉलर्स की बातें सुनते हैं, वो खुद पढ़ते नहीं हैं कुरान। तो एनीवेज़ मैं यही लोगों को बोलूँगी प्लीज़ अपना दिमाग इस्तेमाल करें। अगर आप मुसलमान हैं तो फिर कुरान खुद से भी पढ़ें, सिर्फ़ लोगों को सुने नहीं कि कुरान में क्या लिखा है, कुरान में ये लिखा है, खुद से पढ़ें ना। किताब है आपके लिए होगी, आपके घर में होगी कुरान, तो आप लोग पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना तो आता है, ट्रांसलेशन भी होती है और ऑडियो भी यूट्यूब पे आप खुद से सुनें। मगर जो स्कॉलर्स हैं, ये नहीं सोचें कि भई ये इंसान स्कॉलर्स है तो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये लोग इंसान हैं। तो दोस्तों वीडियो देख के आपको बहुत ही मज़ा आया होगा, और ये जो लोग बात कर रहे हैं जाकिर नालायक पे बिल्कुल सही कर रहे हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान में और दिन रहे, दिन क्या महीने साल रहे। और अगर आप भी चाहते हैं तो कमेंट करें कि ये वहीं रहे, और इन्हें भी समझ में आ जाएगा आसमानी कौम को कि हिंदुस्तान ने इससे बैन क्यों किया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।